क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 8.8। इसे करने से पहले आप कुछ सुने और उसे समझें। आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें जिससे आपको नॉलेज मिलती रहे टाइम टू टाइम। आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो आपको उससे बेस्ट ही मिलेगा और आपको एक एक चीज़ समझाने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। आपको हर चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाई जाएगी, मतलब कोई आपको रटाया नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कम से कम ये तो बताइए आपको वीडियो अच्छा लगा या कोई लीक पॉइंट आपको लगता है कि थोड़ा सा और समझाया जाए तो उसको बोला करो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको पढ़ाया जाएगा, आगे उस पर वीडियो बनाया जाएगा। चलो देखते हैं और इसको समझते हैं। लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये ज़रूरी है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो नेक्स्ट न्यू वीडियो जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन 100% आता है, बाकी ऐसे ही आपको कभी कभी आएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तथा कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। सिद्ध करने के बाद जो लिखा जाता है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, ये तो हमें दर्शाना होता है एट लास्ट में। हाँ, ये फिक्स करना है आपको, ये लाना है। अब देखिए ए और बी न्यून कोण है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो इसका मतलब यहाँ पर दो ही न्यून कोण होते हैं समकोण त्रिभुज में। क्या त्रिकोणमिति किस पर लगती है? समकोण त्रिभुज पर। आप एक छोटा सा फोटो बना लीजिए और उसमें ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए। आपका मन करे सी वाले को कुछ और भी ले सकते हैं, पी लिख लो। यहाँ पे त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? ए बी पी। कहीं दिया तो है नहीं नाम, बस ये पता है कि ए और बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब ए यहाँ बैठ सकता है, बी यहाँ बैठ सकता है, या ए यहाँ बैठ सकता है, बी यहाँ बैठ सकता है। अब हम देखते हैं फोटो, इसको दो बार बनाएं क्योंकि आपको बताया गया था अगर कोण चेंज होते हैं कॉस ए या कॉस बी तो इसका मतलब दोनों बार आदमी अलग अलग जगह बैठा है, एक बार कॉस ए पर और कॉस बी पर। तो कोण ए पर भी बैठा है व्यक्ति और कोण बी पर, तो यहाँ पर हम दो फोटो बनाएंगे। जब भी आपके दो कोण आए तब फोटो यही रहेगा ए बी ई, ये आपका 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार ये आपका कर्ण, कोण ए के अनुसार ये क्या कहलाएगा? आधार, और ये क्या कहलाएगा? लंब। आगे देखें कोण बी के अनुसार, यहाँ पे लिख देंगे कोण बी के अनुसार, कोण बी के अनुसार ये फोटो जो है वो कोण बी के अनुसार है, ये वाला फोटो कोण ए के अनुसार है, लेकिन फोटो एक ही रहेंगे, बस आधार चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे बैठा हुआ है व्यक्ति या कोण बी के अनुसार तो ये होगा आधार, ये होगा लंब और ये होगा आपका कर्ण। जब ये दिया था तो इसका यूज कर लिया हमने, ये दोनों न्यून कोण है। दो फोटो किस लिए बनाए? क्योंकि कॉस ए और कॉस बी, मतलब व्यक्ति ए पर भी बैठा है एक बार बी पर भी बैठा है। तो अब हम इस फोटो को ना चेंज करते हुए आधार लंब वगैरह चेंज हो गए कोण बी के अनुसार, जब जरूरत पड़ेगी तो कोण बी से मान रखेंगे, यहाँ जरूरत पड़ेगी कोण ए की तो ए के अनुसार है। कहीं पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो यहाँ से कॉस ए का मान निकालेंगे फोटो ए से। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण ए के अनुसार फोटो कौन सा है? ये वाला, तो इसमें आधार क्या है? ए बी, और आपका कर्ण देखिए ए बी, जो दिया हुआ है उसी के अनुसार हमने मान रख दिया। दूसरा निकालना है आपको कॉस बी, तो कोण बी के अनुसार आधार बटे कर्ण, आधार है आपका बीपी और कर्ण है आपका एबी।
आपको वैल्यू नहीं दी गई थी तो आपने भुजाओं के नाम लिख दिए, अगर वैल्यू दी जाती तो भुजाओं की वैल्यू रखी जाती, जैसे मान 5 7 कुछ भी दिया होता, लेकिन कुछ ना दिए जाने पर आप भुजाओं को लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो त्रिभुज हमने लिया है वो एबीपी में, ठीक है नहीं। तो एबीपी में हमने कॉस ए निकाला इतना, कॉस बी आया हमारा इतना। इन दोनों को बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, तो दोनों को आप भी बराबर रख दो। यहाँ पर दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लॉजिक से समझना। कॉस ए की वैल्यू ए बी अपॉन ए बी, कॉस बी की वैल्यू बी पी अपॉन ए बी। आपको पता है दोनों तरफ से ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, ए पी बराबर बी पी। मतलब फोटो में ए पी बराबर क्या होगा, बी पी। तो ए पी वाली भुजा बी पी के बराबर होगी। त्रिभुज का आपने नियम पढ़ा होगा, एक ही त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप ए पी के सामने वाला कोण, ए पी के सामने वाला कोण होता है बी, और बी पी के सामने वाला कोण होता है ए। और यहाँ पर आप लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यहाँ पे लिख देना त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको ये सिद्ध करना था, और ये आपकी वैल्यू देखो आ गई, कोण ए बराबर कोण बी। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कोई भी मान नहीं दिया है, कोई भी मान नहीं दिया है, तो जो दिया है उससे हम फोटो बनाएंगे। ए और बी न्यून कोण है, ए और बी अगर न्यून कोण है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री पे नहीं बैठ सकते। ए को यहाँ पे डाल दो, बी को यहाँ पे डाल दो। कॉस ए बराबर कॉस बी, ये अपन को दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो पहले हम कॉस ए, तो ए पर बिठा देते हैं। अगर आपको पहले भी बोला क्वेश्चन, फोटो दूसरा ही बनेगा अगर कोण चेंज होता है। तो यहाँ पे कोण चेंज हो रहा है, यहाँ कॉस ए है, यहाँ कॉस बी है, तो आपको दो फोटो बनाने हैं कोण ए के अनुसार। ए पर अगर व्यक्ति बैठा है या ए कोण के अनुसार आधार लंब कर्ण, कोण बी के अनुसार आधार लंब कर्ण, क्योंकि व्यक्ति अब यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये आधार लंब कर्ण। आपको कॉस ए की वैल्यू कॉस ए वाले कोण से निकालनी है, तो आधार आपका ए पी और कर्ण आपका ए पी। यहाँ पर देखिए ये वाला त्रिभुज कॉस बी निकाला हमने, कॉस बी कितना, वही आधार बटे कर्ण ही होता है, आधार इसका बी पी और कर्ण आपका ए पी। दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू बी पी अपॉन ए बी। तो ए बी से भी कट जाएगा, ए पी बराबर बी पी। एक ही त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो इसका मतलब उनके दो कोण सम्मुख होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।